दवाई जानन्ते वन्दिता अर्हन्ते जीवस्य करुणं वोच। भव्य मार्गण। ऊंचा कर रहे अब ठीक। अच्छा, तो भव्य मार्गण इसमें भव्य सिद्ध ऐसा शब्द है। सिद्ध प्रणस जोगा जे जीवा ते भवन्ति भव सिद्धा नवमल विगमे नियम ताण कणकोपलाणमिव। सिद्ध तणस जोगा सिद्ध बने के योग्य जे जीवा जो जीव है ते भव सिद्धा भवन वे भव सिद्ध अर्थात भव्य जीव होते। नौ मल विगमे नियम लेकिन कर्म रूपी मल के विगम का अर्थात निर्गमन का नियम नहीं है। जो जो भव्य है वो नियम से मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं। उनमें योग्यता अवश्य रहेगी लेकिन नियमतः मोक्ष होगा ऐसा नहीं। ताणम कणकोपलाणमिव उन प्रसिद्ध जो स्वर्ण पाषाणें होती हैं उन स्वर्ण पाषाणों की भांति ऐसी कई स्वर्ण पाषाण होती हैं जो स्वर्ण रूप परिणत नहीं होती, पत्थर के रूप पत्थर हो जाती। ऐसे कई भव्य जीव हैं जो संसारी के संसारी रहते हैं, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करते लेकिन प्राप्त करने की योग्यता होती है। विशेषार्थ भव्य सिद्ध जीव दो प्रकार के, एक वे जो कि सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और एक वे जो कभी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में सिद्ध अवस्था जो प्राप्त कर लेते हैं वहां तक भव्य है कि जो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर रहे हैं जैसी सिद्ध पर्याय का प्रथम समय होगा अर्थात सिद्ध पर्याय जैसे ही उत्पन्न होगी उसका उत्पाद होगा वैसे ही भव्य इस पारिणामिक भाव का अंत हो जाए। क्योंकि भवितुम योग्य भव्य होने योग्य को भव्य कहते और जो हो चुके उनको भव्य नहीं कह सकते। इसलिए सिद्ध भगवान भव्य और अभव्य से भिन्न। औपशमिकादि भव्यत्वानां च ये बात तत्वार्थ के 10वें अध्याय में बड़ा सुंदर सूत्र औपशमिकादि भव्यत्वानां च। औपशमिकादि जो भाव बताए थे कर्म जनित जो कर्म के उपशम क्षय क्षय उपशम और उदय से होने वाले भाव तो क्षायिक भाव तो रहेंगे वहां लेकिन औपशमिक आदि में उन भावों को लेना जो सिद्ध अवस्था में
नहीं हो सकता। और भव्यत्व का अर्थ है भव्यपना, इनका भी सिद्ध अवस्था में अभाव हो जाता है। काम पूरा हो गया, वे निकल गए। जब तक सिद्ध नहीं हुए थे तब तक भव्य, जब सिद्ध हो चुके थे अब क्या होने योग्य, भव्य का अर्थ होने योग्य। तो जब तक नहीं हुए थे तब तक योग्य थे, हो गए तो हो गए। कण को पुलाण में कनक पाषाण के उदाहरण यहाँ पर कह रहे हैं हिंदी में। और एक वे जो कभी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, जो भव्य होते हुए भी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत ग्रंथकार ने दिया है। जिस प्रकार किसी स्वर्ण पाषाण में सोना रहते हुए भी उसको पृथक किया जाना संभव नहीं है, उसको अंध पाषाण कहते। स्वर्ण तो है उसको, लेकिन निकल नहीं सकता, तो उसको अंध पाषाण। उसी प्रकार से सिद्धत्व की योग्यता होते हुए भी कितने ही जीव तदनुकूल सामग्री के न मिलने से सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। अब भव्य और अभव्य जीवों का निर्णय संखेज असंखेजा अनंत कालेन चाविते नियमा सिद्ध्यन्ति भव्य जीवा अभव्य जीवान सिद्ध्यन्ति भव्या सिद्धि जैसी जीवाणं ते भवन्ति भव सिद्धा तब विवरीया भव संसाराओ न सिद्ध्यन्ति। संख्यात असंख्यात और अनंत काल द्वारा ते भव्य जीवा नियमा सिद्ध, वे भव्य जीव नियम से सिद्ध होते हैं। जो कभी नहीं होंगे उन भव्यों की बात नहीं है, पर शेष भव्य संख्यात काल में अनंत काल में सिद्ध होते हैं। भव्य सिद्धि जैसे जीवाणंते हवंत भवस, अभव्य जीवन न सज्जन, अभव्य जीव न संख्यात काल में, न संख्यात काल में, न अनंत काल सिद्धि को प्राप्त नहीं। चारों गतियों में वे हो सकते, अभव्य अभव्य जीव तो नहीं हो सकते, जो पंच परिवर्तन सबका हो रहा है। और कभी कभी अभव्य सदृश भव्य, वो भी चारों गतियों में जा सकते। ऐसा नहीं, अभव्य सदृश जो भव्य तो वो नित्य निगुण नहीं निकलेंगे, निकलेंगे नहीं, निकलेंगे, अभव्य निकलेंगे। अभव्य निकलेंगे। फिर कुछ अभव्य ऐसे भी होंगे कि जो नित्य निगोड़िया है, वो भी नहीं निकलेंगे। लेकिन अभव्य सदृश जो भव्य है कणकोपल जैसे, वे नित्य निगोद से कभी नहीं निकलेंगे। फिर उनके लिए पंच परावर्तन कैसे साबित होगा? अभी ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने पंच परिवर्तन नहीं किए। सारे जीव पंच परिवर्तन थोड़ी कर पाते। बहुत बड़ी बात है पंच परिवर्तन करना। कई अभव्यों ने किया है, कई भव्यों ने किया है। उनकी राशि भी अनंत है और उनकी राशि तो और अधिक है जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अत्यंता जीवा जेहिण पत्तो प्रसाण परिणाम भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंशन। अनंत जीव है, जीव है जिन्होंने आज तक रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया और भाव कलंक उनका इतना अधिक प्रचुर सुख प्रचुर है कि वो निगूढ़ वास को छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ते। वो नित्य निगूढ़ है।
तो नित्य निरोध में जितने भव्य जीव हैं वो अभव्य समान। आप ये देखिए, अपन भव्य जीवों के चार भेद हैं। इसमें समाधि तंत्र ग्रंथ की टीका में मंगलाचरण देखते हैं अपन कहाँ पर है। हो सकता है मंगलाचरण के पश्चात। समाधि तंत्र के मंगलाचरण के पश्चात मैंने प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं इसका कथन करूंगा शुद्ध आत्मा का। उसके बाद जो प्रथम श्लोक, जो ग्रंथ का चौथा श्लोक, चौथा काव्य, बहिरंतः परिश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परम परम मध्योपायात बहिस्त्यजेति। सब प्राणियों में, सब देहधारियों में तीन प्रकार का आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। पर्याय रूप से एक ही रहते हैं, एक काल। उपेयात् तत्र परम, तो उनमें परमात्मा है वो प्राप्य है, और बहिस्त्यजेत, बहिरात्मा त्याज्य है। उपाय क्या है? मध्योपाय। मैं अंतरात्मा बन जाऊं तो बहिरात्मा छूट जाएगा और परमात्मा प्राप्त होगा, ऐसा। अब इसमें टीका में लिखा है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा इति त्रिधा आत्मा त्रिप्रकार आत्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह तीन प्रकार की आत्मा है। को किसमें है? वे सर्वदेहिषु, सकल प्राणीषु, संपूर्ण सभी प्राणियों में ये तीन प्रकार के आत्मा। ननु, फिर शंकाकार की शंका है, अभव्येषु बहिरात्मन एव, जो अभव्य जीव हैं उनमें सारे बहिरात्मा होते, तो कोई भी एक अभव्य जीव बहिरात्मा है, उनके पास बहिरात्मा ही हो सकता है अभव्य। उनके पास यहाँ पर तीन प्रकार की आत्मा का अस्तित्व क्यों बताया? कि अभव्य के पास भी तीन होते हैं, भव्य के पास भी तीन, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा सब में होते। तो उसका उत्तर देते हैं, इत्यनुपन्न। ऐसा प्रश्न भी अनुपन्न है, असंगत है, अनुचित है। क्यों? तत्रापि, अभव्य में भी द्रव्य प्रकार के पंचक, अगर ऐसा न होता तो उनके पांच ज्ञानावरणों की संगति कैसे बैठती? क्या अभव्य जीव के पास पांच ज्ञानावरण कर्म नहीं होते? मत ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण नहीं होते, मन परे ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण सभी होते हैं, पांचों ज्ञानावरण होते हैं। तो पांचों ज्ञानावरण होने से ही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पर भी आवरण है। त्रिधात्म सद्भावोपत्ति। फिर
केवल ज्ञानाद् आविर्भाव सामग्री की यत्र कदापि न भविष्यति इति अभव। केवल ज्ञान आदि के प्रकट होने की सामग्री, क्योंकि जहां हो ही नहीं सकती किसी काल में, तो उसको अभव्य कहते। न पुनः तद्योग द्रव्य से अभावाद। ऐसा नहीं है कि अभव्य जीव का जीव द्रव्य है, भव्य जीव के जीव द्रव्य से अलग श्रेणी का होता है। दोनों के जीव एक जैसे ही होते हैं, बस अंतर ये है कि अभव्य जीव वो कार्य नहीं कर सकता जो भव्य करता है। फिर भव्य राष्ट्र अपेक्षा सर्वदेही, यहाँ जो सर्वदेहीशु लिखा है उसको विकल्प से अगर श्लोक का दूसरा अर्थ निकाले तो ऐसा भी अर्थ बन सकता है कि सर्वदेही का अर्थ सब प्रकार के भव्य जीव। आत्मा तीन प्रकार की ही होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो फिर प्रश्न आएगा कि फिर ये अभव्य जीव है, तीन प्रकार की आत्मा कैसे हो सकती है? तो भव्य राष्ट्रपेक्षा व सर्वदेही, तो उसके भव्य के भेद बताते हैं। आसन्न भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्येषु और अभव्य समान भव्येषु च सर्वेषु त्रिधात्मा विद्यते। सब में आत्मा तीन प्रकार की होती है। ये अपन ने पंक्ति क्यों पढ़ी? क्योंकि इसमें आचार्य यही बता रहे ये किसी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता कि वो भव्य है या महाराज, शक्ति रूप से परमात्मा है, अंतरात्मा कैसे मानेंगे? वो साधना ही नहीं कर पाएगा। कौन? अभव्य जीव। अभव्य जो वो अंतरात्मा पर्याय रूप से नहीं मान रहे, द्रव्य रूप से बता रहे। कि द्रव्य में सारी शक्तियां हैं, लेकिन सारी व्यक्तियां हो ऐसा नहीं, नियम नहीं। फिर कह रहे हैं कि आसन्न, दूर, दूरतर भव्येषु, अभव्य समान भव्येषु च, ये चार प्रकार के भव्य बता रहे। पहले तीन कौन से हैं? आसन्न भव्य, निकट भव्य। दूसरे दूर भव्य, अभी देर है मोक्ष, लेकिन हो सकता है इसी जो भी परिवर्तन अपना चल रहा है इसी के दौरान ये मोक्ष संभव। और फिर दूरतर, आसन दूर, दूरतर भव्येश, ये आसन भव्य, निकट भव्य, दूर भव्य कुछ दूर है उसकी मुक्ति, और दूरतर भव्य यानी उनको बहुत लंबा काल शेष है, लेकिन मोक्ष जाएंगे अवश्य। जैसे मान लो अपन ये समझे कि मिथ्यात्व की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति 70 कुड़ाकुड़ी साल, इतने समय में 7-24 होंगे। अब किसी जीव को जो 8वीं 24 होने वाली है उस समय मोक्ष जाना है, तो फिर ऐसे जीव को दूर भव्य कहा जा सकता है, क्योंकि असंख्यात काल है, अंतराल। अभी यहाँ पर आपको देवशास्त्र गुरु मिले हैं, लेकिन अभी मोक्ष के लिए देर है, ये एक बात है। फिर और कौन है? तो यहाँ लिखा है कि केवल ज्ञानाद्याविर्भाव सामग्री ही यत्र कदापि न भविष्यति इति अभव्यत्वम्। केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली सामग्री
क्योंकि वहां हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। इसलिए न पुनर्तद योग रागद्रव्या रागादि द्रव्यस्य अभावात् इति। आसन दूर दूरतर भव्येषु अभव्य समान भव्येषु च सर्वेषु अभव्य समान भव्येषु च सर्वेषु त्रिधात्मा विद्यते। सब में तीन प्रकार की आत्मा विद्यमान। तर्हि सर्वज्ञ परमात्मने एव सद्भावा बहिरंतरात्मनोर प्रभावात् त्रिधात्मानो विरोधयत्यप्युक्तम्। बोले कि ऐसे अगर आप जो वर्णन कर रहे हैं वैसा होता तो फिर विरोध आ जाता। इनमें अभव्य राशि का ग्रहण नहीं किया। भव्यों के चार भेद किए, अभव्य में भी उतनी ही योग्यता है। उसके पास भी शक्ति रूप से केवल ज्ञान है। ठीक है। आसन्न दूर और दूरतर भव्य और अभव्य समान भव्य, ऐसे चार भेद है भव्य जी। आसन्न भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्य और अभव्य समान। नए जी भगवा भगवा मुक्ति सुहा हुन तीर संसारा बेजीवा नायक नो भगवानो अभव्वाय। जो भव्य और अभव्य नहीं, मुक्ति सुख जिन्हें प्राप्त हो चुका है, ऐसा जीव नापाक। जब ऐसा जीव अभव्य जीवाणु सिद्ध भव्या सिद्धि जैसा जीवाणु भवन्ति भव सिद्धा तब विवरिया भव्य संसार आओ न सिद्धि। अभव्य जीव संसार से सिद्धि को प्राप्त होते ही नहीं, और कुछ भव्य जीव भी नहीं होते। बाकी जो होते हैं वो किसी न किसी काल में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो भव्य जीवों में नियम संख्यात संख्यात अथवा अनंत काल के द्वारा सिद्धि पद को प्राप्त करते हैं, किंतु अभव्य जीव कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जिन जीवों की मुक्ति पद प्राप्ति रूप सिद्धि होने वाली है, अथवा जो उसकी प्रतीति को प्राप्त है, वे
फिर भव्यत्व और अभव्यत्व से रहित जीवों का वर्णन। दूर भव्य में उनको लेंगे जो सम्यक दृष्टि बनकर फिर मिथ्या दृष्टि बन गए और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक भटक, तो अनंत भव हो जाएंगे उनके, तो वो दूर भव्य हो गए। और निकट भव्य जिनकी गिनती के भव्य। अब दूरतर भव्य कौन है? जिन्होंने अभी जो अभी पंच परिवर्तन में स्थित है, अभी तक उनका अभी अर्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष नहीं है, अधिक काल है, तो वो भी अनंत भाव धारण करेंगे, लेकिन इस अनंत से अनंत गुणित मरीचि की पर्याय को लेकर दुर्भव्य कैसे? महावीर तक दुर्भव्य, ढेर सारे भव हुए। बिल्कुल दुर्भव्य हो गया। और दूरतर भव्य कौन है? तो बोले ऐसे अनंत तीर्थंकरों के आने पर भी जो कभी सम्यक प्राप्ति नहीं कर सकते, वे जीव दूरतर भव्य। नहीं, वे दूरानुदूर। दूरानुदूर शब्द अभी उपलब्ध नहीं हुआ शास्त्र में। शास्त्र में जो अभी उपलब्ध हुआ अपन ने पढ़ा, दूरतर। दूरतर। अच्छा, तो इसी को अपन आचार्य के वचन को यहाँ पर अपन लेकर चलते हैं। नय जे भव्वा भव्वा मुक्ति सुहा होंत तीत संसारा ते जीवाणायव्वा नो भव्वाणो अभव्वाय। जो न तो भव्य है ना भव्य, फिर कौन है? मुक्ति सुहा, मुक्ति का सुख जिनके पास है वे। तीर्थ संसारा, संसार से पार लग चुके हैं ऐसे जीव। ते जीवन नायव्वा नो भगवान। उन जीवों को भव्य में मत जानना, अभव्य में नहीं। वो मुक्त हो चुके हैं तो उनको सिद्ध भगवान ही कह सकते हैं, बस ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। भव्य अभव्य की श्रेणी में नहीं आते। इसके बाद सम्यक कुमार गणा का वर्णन विस्तार से किया। आज इतना ही रखते हैं। हाँ, जय जय नम जय तुषार।